तो दोस्तों आप कोई ना कोई एआई टूल ज़रूर यूज़ करते होगे। कोई जेमिनी यूज़ करता है, कोई चैट जीपीटी यूज़ करता है या कोई क्लाउड यूज़ करता है। पर इन एआई टूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है प्रोजेक्ट, वो बहुत कम लोग बनाते हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होता है। ये कहाँ पर यूज़ आता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आप में से जो भी लोग काम करते हैं वो लगभग एआई टूल को रेगुलर सेम तरीके से यूज़ करते होंगे, सेम वर्क डेली करते होंगे और उसके लिए आप रेगुलर प्रॉम्प्ट देते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक आर्टिकल लिखना है किस टॉपिक पर, तो मैं अगर चैट जीपीटी को या किसी भी एआई टूल को बोल दूंगा कि राइट आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, तो वो इतना अच्छा आर्टिकल नहीं लिखेगा। वो उसके हिसाब से आर्टिकल लिख देगा जो वो सभी को रिजल्ट देता है। पर अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए आप एक लंबा प्रॉम्प्ट देते हो कि आपको किस तरीके का आर्टिकल चाहिए, उसमें कितने पैराग्राफ चाहिए, पैराग्राफ कितना बड़ा होना चाहिए, लैंग्वेज किस तरह की होना चाहिए, अगर उसमें इंग्लिश यूज़ कर रहे हो तो किस टाइप की इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए। आपको खुद अपनी टोन में अगर आर्टिकल लिखना है तो वो भी बताना पड़ेगा कि टोन किस तरीके की होती है, कितने वर्ड में लिखना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके लिए आपको एक बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। और अगर आप वही काम रेगुलर करते हो तो सेम प्रॉम्प्ट आपको रोज़ देना पड़ता है, इतना टाइप करना पड़ता है और फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो इसके लिए हर एआई टूल में आपको प्रोजेक्ट नाम का एक फीचर मिल जाएगा, जिससे अगर आप उसका प्रोजेक्ट बनवा लेते हो तो आपके काम काफ़ी आसान हो जाएंगे। वो कैसे बनाना है और मैंने खुद कितने प्रोजेक्ट बना रखे, वो कैसे बनाना है, उसमें आपको क्या इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिले, और मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट बना रखे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो क्लाउड यूज़ करने वाला हूँ। आप अगर चैट जीपीटी यूज़ करते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, गूगल जेमिनी या एक्स का ग्रोक यूज़ करते हो तो वो भी आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्लाउड पर चलते हैं। सब में प्रोसेस सेम रहने वाली है तो ऐसा कोई इशू वाली बात है नहीं। अब यहाँ पर हम प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए देखिए आपके पास यहाँ पर आपको क्लाउड में आना पड़ेगा और यहाँ प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। वहीं अगर आप चैट जीपीटी में जाओगे तो चैट जीपीटी में भी राइट साइड में आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने 4 प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाए रखे हैं। अगर आप क्लाउड का फ्री प्लान यूज़ करते हो तो 5 प्रोजेक्ट से ज़्यादा नहीं बना सकते, और मेरे हिसाब से एक नॉर्मल यूज़र के लिए 5 प्रोजेक्ट काफ़ी होते हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या किया है। एक तो मैंने लिंक्डइन पोस्ट के लिए बनवाया है। अब यहाँ पर मुझे जब भी लिंक्डइन पोस्ट लिखना रहता है तो मुझे सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देना रहता है और वो ऑटोमेटिकली मुझे लिंक्डइन पोस्ट लिख कर दे देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं एक नॉर्मल टॉपिक यूज़ करता हूँ। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक पोस्ट लिखवाता हूँ। तो मुझे मान लो लिंक्डइन पर एक पोस्ट करना है और वहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो किया जा सकता है। तो उस पर मुझे पोस्ट लिखना है, हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, ये मैंने टॉपिक दे दिया। अब मैं थोड़ा सा उसको इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाता है और मुझे खुद टिप्स देने लगता है। बस मैंने इतना उसको इंस्ट्रक्शन दिया। अब वो ऑटोमेटिक लिंक्डइन पर जो मैंने इंस्ट्रक्शन उसको दे रखे उस टाइप से पोस्ट लिखेगा। और मैंने लिंक्डइन पर इंस्ट्रक्शन बहुत हाई लेवल दिए हैं, मतलब काफ़ी रिसर्च के साथ किस तरह की लिंक्डइन पोस्ट लोग पसंद करते हैं पढ़ना, उस तरह के इंस्ट्रक्शन उसको दिए हैं काफ़ी डिटेल में। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जो आप हर बार प्रॉम्प्ट लिखते टाइम नहीं दे सकते हो। क्योंकि अगर आप एक मान लीजिए आपको हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया पर लिंक्डइन पोस्ट लिखवाना है तो आप थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन दे पाओगे 3 से 4 लाइन में। पर मैंने इतने सारे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जिससे एक वो बहुत बढ़िया पोस्ट लिख कर देता है। अब देखिए यहाँ पर जो लिंक्डइन पर पोस्ट होती है, अब मुझे सिर्फ यहाँ पे कॉपी करना है और लिंक्डइन पर पेस्ट कर देना है, मेरा काम हो जाएगा। मुझे इसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, उसने कितनी बढ़िया क्वालिटी में लिखा होगा। अब बात आती है इंस्ट्रक्शन की कि मैंने इंस्ट्रक्शन इसको दिए क्या है। तो यहाँ मैं इंस्ट्रक्शन लिखना नहीं बताऊंगा आपको। अब देखिए मैंने यहाँ पर उसको क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए दिया है, आपका रोल क्या है, यू आर द वर्ल्ड नंबर 1 लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट एंड घोस्ट राइटर। अब इसके अलावा उसमें मैंने इतनी डिटेल दी है, उसको समझाया है कि आप हो क्या। इसके अलावा पर्सोना ऑफ द फाउंडर, यहाँ पर मैंने अपने बारे में उसको कुछ बताया है कि मैं किस तरीके की पोस्ट लिखता हूँ, और भी बहुत सारी डिटेल मैंने उसको बताई है। काफ़ी रिसर्च के साथ मैंने ये इंस्ट्रक्शन तैयार किए थे। तो आपको भी इंस्ट्रक्शन तैयार करना अगर चाहते हो, अगर इस पर वीडियो में बनवाना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। पर देखिए मैंने उसको इंस्ट्रक्शन कितने दिए, मतलब आप देखिए मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और इंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और इतना लंबा प्रॉम्प्ट आप हर बार पोस्ट के साथ नहीं दे सकते हो, तो आपकी पोस्ट में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। देखिए कितनी डिटेल में सैंपल भी यहाँ पर दिए गए, किस तरीके का सैंपल यूज़ करना है, सैंपल 2,
sample1, इसके अलावा क्या नहीं करना है वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है। ये देखिए इतनी चीज़ें नहीं करना है। नेवर राइट पोस्ट इंक्लूडिंग दैट, मतलब ये कीवर्ड यूज़ नहीं करना है जो थोड़े फेक टाइप के लगते हैं। अब ये तो होगा सिर्फ लिंक्डइन के। अब मैंने तो यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए। अब यहाँ पर मैंने जैसे कि मीडियम पर पोस्ट करता हूँ, तो मीडियम पर पोस्ट करने के लिए भी मैंने इंस्ट्रक्शन बनाए। इसके अलावा ट्विटर पर मुझे ट्वीट करना रहता है, तो उसके लिए मैंने इंस्ट्रक्शन बनाया कि किस तरीके से ट्विटर पर मेरे पोस्ट लिखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया है कि मेरी सोच क्या है, मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैं काम क्या करता हूँ और मेरे लिखने का तरीका क्या है, मुझे किस टाइप के ट्वीट करना है, सब कुछ उसको मैंने बता दिया है। तो उसके बाद वो कुछ इस तरह उसने मुझे इतने सारे इंस्ट्रक्शन मैंने बनाए थे, इंस्ट्रक्शन मुझे दिए। अब मुझे यहाँ पर कुछ नहीं, बस एक लाइन लिखना रहता है और वो मुझे ट्विटर के ट्वीट लिख कर दे देता है, जिसे मैं, क्योंकि ट्विटर और लिंक्डइन पर अलग अलग कंटेंट पोस्ट होता है। ट्विटर पर छोटे छोटे पोस्ट शेयर होते हैं, लिंक्डइन पर वही पैराग्राफ जैसे, और मीडियम पर आर्टिकल टाइप के जाते हैं। अब मुझे कई बार वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखवानी होती है, तो ये मैंने वीडियो में किस तरह की स्क्रिप्ट लिखाना चाहिए, मतलब मुझे किस तरह की स्क्रिप्ट चाहिए होती है, वो मैंने यहाँ पर बना के रखा है, मतलब यूट्यूब की स्क्रिप्ट के लिए। तो ये 4 काम है जो मैं करता हूँ। इसके अलावा भी कुछ छोटे छोटे काम होते हैं तो नॉर्मली छोटे छोटे प्रॉम्प्ट से हो जाते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ। इस और क्लॉड से बेसिकली मैं राइटिंग वाले काम ज़्यादा कराता हूँ, क्योंकि क्लॉड काफ़ी टाइम से राइटिंग में टॉप पर बना हुआ है। अब चैट जीपीटी और जेमिनी के भी जो अपडेट आए हैं उनमें वो भी काफ़ी बढ़िया हो गए हैं, पर यहाँ पर मुझे अभी भी क्लॉड पर ही ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि मैं उसे यूज़ करते आ रहा हूँ। आप इसको चैट जीपीटी को से भी यूज़ कर सकते हो। अगर चैट जीपीटी में आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर मान लीजिए आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है लिंक्डइन पोस्ट के लिए, तो यहाँ मैंने नाम दे दिया लिंक्डइन पोस्ट राइटर। ठीक है, यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर भी अगर आप बनाना चाहते हो तो न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। न्यू प्रोजेक्ट में जैसे कि मुझे यहाँ पर लिंक्डइन पोस्ट राइटर, ठीक है, ये हो गया। ये दोनों बना लिए हमने। अब यहाँ पर अभी हमने इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं दिए, अगर हम इससे बोलेंगे तो ये इसके हिसाब से लिखेगा, इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं पता है। तो यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शन ऐड करेंगे, जहाँ मैंने इतना सारा जो डेटा आपको लिख के बताया था। अगर आप वो नहीं है, आपके पास कोई नोटपैड में पीडीएफ में कोई फाइल है, या आपको कहीं फाइल मिल जाए, तो यहाँ पर फाइल के रूप में भी अपलोड कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। वहीं अगर चैट जीपीटी पर जाएँ तो चैट जीपीटी में प्रोजेक्ट बन गया है। अब यहाँ पर राइट साइड में प्रोजेक्ट सेटिंग पर जाएंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आप डाल सकते हैं। तो उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद है ये काम आपको पसंद आया होगा, ये प्रोजेक्ट बनाना कितना इंपॉर्टेंट है ये भी आपको समझ आया होगा। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप, मैंने देखिए शुरू शुरू में कुछ प्रोजेक्ट इतने बेसिक टाइप के बनाए थे, जैसे कि हिंदी टू इंग्लिश, मतलब मैं उसको कुछ भी हिंदी में लिख के देता था, वो मुझे इंग्लिश में लिख कर दे देता था, मुझे कोई भी चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी सारे, एक एक मैंने बनाया था प्रॉम्प्ट टूल, जैसे कि जो हमें बार बार प्रॉम्प्ट लिखना रहता है, तो हम अगर कोई भी एआई टूल को इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं दे पाते हैं जिससे हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते, तो इसको हिंदी में हम कुछ भी बोल दें, वो हमको एक बढ़िया सा इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा। जैसे मुझे एक वीडियो जनरेट करवाना है जो ना 9:16 फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसमें एक मॉडल वाटर पीते हुए दिखना चाहिए। बस मैंने इसको और कुछ नहीं बोला है। अब बस मैं इतना और दे दूंगा, ताकि कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है प्रॉम्प्ट लिखता तो। अब मैंने यहाँ पर उसको बैकएंड में इतना वो दिया है कि मुझे किस तरीके के प्रॉम्प्ट लिखना है, एआई कितने अच्छे तरीके से उसको समझ सकता है। तो देखिए अब ये उसने मुझे इतना डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दिया, जो कि मैं खुद उसको नहीं बता पाता। अब उसने अपने मन से कितनी चीज़ें ऐड करी हैं, जो मैंने इंस्ट्रक्शन में उसको ऑलरेडी ऐड करके दी थी कि मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए होता है। जैसे कि देखो, क्लीन बैकग्राउंड बोके लिख दिया उसने, रियलिस्टिक फिजिक्स लिख दिया है, स्मूथ कैमरा मूवमेंट लिख दिया है, हाई एंड कमर्शियल एडवर्टाइजिंग क्वालिटी लिख दिया है। तो ये ऑटोमेटिक वो प्रॉम्प्ट दे देता है, क्योंकि मैंने बैक हैंड में उसको इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप यूज़ करना चाहते हो, अब मैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें हर इंसान को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हो और आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बार बार पूछते हो, ठीक है, तो आप एज ए पीडीएफ उसको वो बुक दे सकते हो जिस बुक को आप पढ़ते हो,
और बस फिर आपको उस बुक से ही वो आंसर हमेशा लिख कर देगा। और किसी भी बुक की पीडीएफ आजकल ऑलरेडी कहीं पर भी मिल जाती है, इंटरनेट पर आप सर्च कर सकते हो, और फिर आप उसको कोई भी क्वेश्चन दोगे वो उसी बुक में से आपको आंसर देगा, कहीं और से लाकर नहीं देगा। या आप ऑफिस वगैरह में हो, आप लेटर राइटिंग काफ़ी ज़्यादा करते हो, तो उस हिसाब से आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनवा सकते हो जिसमें आपको पहले ही आपकी जो बेसिक डिटेल होती है कि आप लेटर किसके माध्यम से लिखते हो या किसको लिखते हो, आपकी राइटिंग टोन क्या है, आप हिंदी में लिखवाना चाहते हो या इंग्लिश में लिखवाना चाहते हो, सब कुछ आप उसको दे सकते हो। बस फिर आपको एक एक लाइन जो सब्जेक्ट वाली होती है बस वही देना पड़ेगा, और फिर वो आपको आपकी ही लैंग्वेज में लेटर लिख कर दे देगा, जिससे उसमें एआई वाला फील नहीं आएगा। या जैसे कि आप हिंदी से इंग्लिश बार बार ट्रांसलेट करते हो या इंग्लिश से हिंदी बार बार ट्रांसलेट करते हो, तो उसके लिए भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। मैंने जैसे ये प्रॉम्प्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, क्योंकि इतना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखना मैं नहीं लिख सकता हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, तो उन लोगों के लिए चीज़ें हैं। आप इस तरीके के प्रोजेक्ट बनाइए और उनसे काम करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा हर बार, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इतनी डिटेल में आप प्रॉम्प्टिंग हर बार नहीं कर सकते हो। तो एक बार ऐसा प्रॉम्प्ट बनाकर आप प्रोजेक्ट को दे दो, फिर आप सिर्फ उससे डायरेक्ट एक लाइन में जो भी करवाना चाहो वो डेली करवा सकते हो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब बात आती है इंस्पेक्शन इतना डिटेल में कैसे लिखना है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके के इंस्पेक्शन कैसे लिखना है वो मैं आपको सिखाऊं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बना सकूं। बाकी फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।